मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में लेसन 5 रीड करना है, जिसका नाम है लिंग। ओके, जिसे हम इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। तो आइए हम लेसन रीड करना शुरू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 20। लेसन 5 लिंग या जेंडर। अब यहाँ दिया है, विद्यालय में अध्यापक अध्यापिकाओं के सहयोग से छात्र छात्राओं ने बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया। सभी आगंतुकों, बालक बालिकाओं, नर नारियों को व्यवस्थित ढंग से बैठाया गया। मंच पर अनेक बाल कवि और कवित्रियाँ विराजमान थी। ऊपर लिखे अनुच्छेद को ध्यान से पढ़ो। इसमें कुछ शब्द पुरुषसूचक हैं और कुछ स्त्री सूचक हैं। अब जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पर विद्यालय, अध्यापक, छात्र, कवि, बालक, नर, ये क्या थे? पुरुष सूचक शब्द हैं। अध्यापिका, छात्रा, बालिका, नारी, कवित्री स्त्री सूचक शब्द हैं। अब जो मेन पॉइंट है हमारा लिंग या जेंडर, उसकी परिभाषा क्या है देखें। लिंग या जेंडर शब्द का जो रूप उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, बालक, पिता आदि पुरुष जाति के लिए तथा लड़की, बालिका, माता आदि स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब यहाँ है लिंग के भेद। अब लिंग के कितने भेद होते हैं? 2 भेद बताए गए हैं यहाँ। एक तो है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, चाचा, बालक, घोड़ा, शेर आदि, ये क्या थे? सब पुल्लिंग में आते हैं, है ना। अब स्त्रीलिंग में कौन आता है? शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, चाची, बालिका, घोड़ी, शेरनी आदि। अब यहाँ देखिए, पिता का माता, चाचा का चाची, बालक का बालिका, घोड़ा का घोड़ी, शेर का शेरनी, है ना। इस तरह से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करना है। अब है लिंग की पहचान। अब हम कैसे पहचानेंगे लिंग को? सजीव वस्तुओं के लिए लिंग की पहचान सरल होती है। जैसे हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमने पढ़ लिया। चाचा, बालक, पिता, घोड़ा, शेर, ये थे पुल्लिंग में आ गए। माता, चाची, बालिका, घोड़ी, शेरनी, ये स्त्रीलिंग में आ गए। ये क्या थे? सब सजीव वस्तुएं थी जिनमें जान थी, है ना। तो यदि वे पुरुष जाति के हैं तो वो पुल्लिंग में आ गए, यदि वे स्त्री जाति के हैं तो वो स्त्रीलिंग में आ गए। किंतु जो निर्जीव वस्तुओं की पहचान हम कैसे करेंगे? वो तो बहुत कठिन होता है, उनमें तो कोई जान नहीं होती, ना वो बोल सकते हैं ना बता सकते हैं। तो उनकी पहचान हम कैसे करें? तो लिंग निर्णय के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, फिर भी निम्न बातों को ध्यान में रखने से शब्दों के लिंग निर्णय में सहायता मिलती है। अब पुल्लिंग की पहचान, निर्जीव वस्तुओं में पुल्लिंग की पहचान कैसे की जाएगी देखते हैं। हिंदी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे चैत्र, वैशाख, ये हिंदी महीनों के नाम है ना। पर्वतों तथा महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, विंध्याचल, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। का नंबर है, पृथ्वी को छोड़कर शेष ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे मंगल, बुध, शनि आदि। दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार और मंगलवार आदि। गा नंबर, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे दांत, मुख, पेट आदि। किंतु नाक, आँख, नस आदि इसके अपवाद हैं। घा, चाय, स्याही, शराब को छोड़कर अन्य द्रव्य पदार्थों के नाम और चांदी को छोड़कर अन्य वस्तुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर रत्नों, पेड़ों तथा अनाजों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान, अब यहाँ थी निर्जीव स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करेंगे? भाषा, बोली और लिपियों के नाम
स्त्रीलिंग होते हैं। खा, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ, ई, उ मात्रा रूप से जुड़े होते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ईमा प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में होते हैं वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। भात, रायता, हलवा, पराठा जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर शेष पकवानों तथा भोजनों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि लिंग क्या कहलाते हैं। शब्द का जो रूप उसके पुरुष या जाति के होने का बोध कराते हैं उसे हम लिंग कहते हैं, कि वो स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का, उसे हम लिंग कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि निर्जीव वस्तुओं की पहचान हम कैसे करेंगे कि वो लिंग कौन से लिंग में है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में है। तो आज का हमारा होमवर्क है लेसन 5, आप लोग रीड करके आएंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।